हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में हम देखने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में मटेरियल और इन्वेंट्री कॉस्ट कंट्रोल जो आपका चैप्टर है। ये इसका इलस्ट्रेशन नंबर 14 है। बच्चे ने कहा है कि मैम इसके जो क्वेश्चंस डिस्काउंट करके होते हैं उसे समझाइए। तो इस इलस्ट्रेशन को हम डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो पहले इस इलस्ट्रेशन को हम एक बार देख लेते हैं। शायद आपको जब मैं ये एक्सप्लेन करूँ तभी आपको समझ में चीज़ें आ जाएंगी बहुत ही आसानी से, फिर आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है, अ कंपनी बाय 8,000 यूनिट्स ऑफ एन आइटम फॉर इट्स एनुअल रिक्वायरमेंट्स, ईच यूनिट कॉस्ट ऑफ रुपीज 10, the ordering cost per order is rupees 30 and the carrying cost is 7.5% of the average inventory per year। यहाँ पर जो ए पॉइंट है उसमें डिटरमिन द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एंड द टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट फाइंड आउट करना है। मीन्स ईओक्यू फाइंड आउट करिए, उसके बाद टोटल मटेरियल कॉस्ट फाइंड आउट करिए। ठीक है, जैसा लास्ट वीडियो में मैंने बताया था ऐसे ही सेम करना है। तो आप उस लास्ट वीडियो को जा करके देख सकते हैं, उसके बाद इस वीडियो को देख सकते हैं। शुड द कंपनी एक्सेप्ट एन offer of 2% discount in price on 4 bigger orders of quarterly requirements of the material। सेकेंड बी पॉइंट में उन्होंने कहा है कि अगर कंपनी 2% का डिस्काउंट देती है 4 बड़े ऑर्डर्स के लिए, जो कि आप क्वार्टरली रिक्वायरमेंट है आपकी, ठीक है, 4 बड़े ऑर्डर करने हैं क्वार्टरली रिक्वायरमेंट के लिए, तो तब कंपनी आपको 2% का डिस्काउंट देगी। 2% डिस्काउंट देगी, दैट मीन्स कि जो 2% आपका होगा ना वो 10 रुपये का आपको 2% करना है। ये जो 10 रुपये है ना पर कॉस्ट, इसका 2% जब आप करेंगे तब कितना आएगा, 20 पैसे आएगा। और 10 रुपये में से जब 20 पैसे माइनस कर देंगे तो 9 रुपये 80 पैसे पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। क्लियर। अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। देखिए, गिवन रिक्वायरमेंट, जो एनुअल रिक्वायरमेंट ऊपर दी थी वो 8,000 यूनिट्स। यहाँ पर ये जो CO है ये है आपका क्या, ये आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट है। ऑर्डर कॉस्ट, ये CO मीन्स ऑर्डरिंग कॉस्ट 30 रुपीज़ और कैरिंग कॉस्ट 7.5% है। तो ये किसका आप निकालते हैं, ऑर्डरिंग का जो कॉस्ट पर यूनिट होती है उसका 7.5% करते हैं। ठीक है ना। P की बात करें यहाँ पर, P इक्वल टू ₹10 व्हेन ऑर्डर साइज इज लेस देन 2,000 यूनिट। ठीक है, जब आपकी जो ऑर्डर साइज होती है वो 2,000 होता है तब 10 रुपये पड़ता है। क्लियर है ना, समझ रहे हैं आप ये बात। अब जैसे कि यहाँ पे 8,000 यूनिट्स था तो आपकी यहाँ पे जो कैरिंग कॉस्ट थी वो इतना पड़ रही थी और आपका जो प्राइस है वो 10 रुपये है। 10 रुपये कब था, जब आप 2,000 यूनिट्स को मंगाते हैं, कम होता है 2,000 यूनिट से जब कम होगा तो 10 रुपये है आपका यहाँ पे प्राइस में पर यूनिट कॉस्ट। ठीक है, एंड माइनस 2% इन ऑर्डर साइज इज 2,000 यूनिट। और जब आपकी ऑर्डर का साइज 2,000 यूनिट्स हो जाता है तो वहाँ पर आपको 2% का डिस्काउंट प्रोवाइड किया जाता है, 2% का डिस्काउंट। ठीक है, जब 2,000 से कम यूनिट आप मंगवा रहे थे, 2,000 से कम यूनिट्स के लिए ऑर्डर कर रहे थे, तब 10 रुपये था आपका पर यूनिट कॉस्ट। और जब इन्होंने ये ऑफ़र दिया ना आपको कि अगर आप 2,000 तक या 2,000 से ज़्यादा यूनिट्स अगर आप ऑर्डर करते हैं तो 2% का डिस्काउंट, तो वो कितने रुपए का पड़ जाएगा, 9.80। तो सबसे पहले तो इकोनॉमी ऑर्डर क्वांटिटी हम फाइंड आउट कर लेते हैं, EOQ, उसके बाद आगे हम टोटल मटेरियल कॉस्ट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो EOQ की बात करें तो यहाँ पर EOQ का फॉर्मूला हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, √2 मल्टीप्लाई बाय रिक्वायरमेंट इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइड बाय कैरिंग कॉस्ट। तो आपको 2 रखना है, रिक्वायरमेंट है 8,000 यूनिट्स की, 30 रुपीज़ ऑर्डरिंग कॉस्ट है, कैरिंग कॉस्ट है 10 रुपीज़ का, 7.5% करेंगे तो 0.75 पैसे आ जाएगा। तो इनको मल्टीप्लाई करने पे 4,80,000 एंड डिवाइड बाई 0.70 पैसे कैरिंग कॉस्ट, इतना करेंगे तो 6,40,000 आएगा। अंडर रूट करेंगे तो 800 यूनिट्स आ जाएगी आपकी। ठीक है, कितना आ जाएगा बच्चे, 800 यूनिट्स। क्लियर हो गया इतना। अब बात करते हैं टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट या टोटल मटेरियल कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ EOQ। इस EOQ के बेसिस पे आपको टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट फाइंड आउट कर लेंगे तो हम क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट इनटू प्राइस। रिक्वायरमेंट इनटू प्राइस, रिक्वायरमेंट थी 8,000 यूनिट्स की, और ठीक है ना, 8,000 यूनिट्स की रिक्वायरमेंट थी, प्राइस था 10 रुपये पहले, डिस्काउंट से पहले की बात करें तभी तो हम कंपेयर कर पाएंगे कि डिस्काउंट से पहले हमारी टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है और डिस्काउंट के बाद कितनी आ रही है टोटल कॉस्ट, फिर हम देखेंगे कितनी सेविंग हो पा रही है। ठीक है, चलिए,
तो 10 रुपये के अकॉर्डिंग 8,000 यूनिट्स का फाइंड आउट करेंगे तो 80,000 रुपीज़ आ जाएगा। उसके बाद टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट का मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, क्या बताया था, रिक्वायरमेंट डिवाइड बाई EOQ। यहाँ पर ये जो Q0 दिख रहा है ना, ये EOQ है। EOQ को शॉर्ट फॉर्म में QO करके इन्होंने लिख दिया है, तो EOQ इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो रिक्वायरमेंट 8,000 थी, EOQ जो हमारा आया है 800 यूनिट्स, तो डिवाइड बाई 800 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाई ऑर्डरिंग कॉस्ट 30 रुपीज़ करेंगे, 300 आएगी आपकी यहाँ पे टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। ठीक है, देन टोटल कैरिंग कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे, तो टोटल कैरिंग कॉस्ट का भी है यहाँ पर सिंपली क्या करना है, EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो भी आएगा उसको डिवाइड बाई 2। इसका फॉर्मूला होता है ये 1/2 करके बताया था ना, 1/2 इंटू EOQ फिर इंटू कैरिंग कॉस्ट, ये वही चीज़ है। तो 1 का कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पर, तो 2 उन्होंने डायरेक्ट नीचे कर दिया है। तो EOQ कितना आया था आपका, ये देखिए 800 यूनिट्स, देन डिवाइड बाई 2 करेंगे आप और मल्टीप्लाई बाई कैरिंग कॉस्ट कितनी आई थी हमारी 7.5% ऑफ 10 रुपीज़ 0.75 पैसा, तो 0.75 पैसे से मल्टीप्लाई किया इन्होंने। तो टोटल कैरिंग कॉस्ट आ जाएगी 300। इन तीनों को आपस में इंक्लूड करेंगे तो 80,600 जो है टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट या टोटल मटेरियल कॉस्ट आपकी आ जाएगी। तो ये तो सिंपल था, जब 10 रुपये ही प्राइस होगा पर यूनिट कॉस्ट तब ये आएगा। लेकिन उन्होंने एक कंडीशन बी पॉइंट में कहा था इन्होंने कि अगर वो डिस्काउंट देते हैं, जब आप 4 बिगर ऑर्डर करते हैं, 4 बिगर ऑर्डर का क्या मतलब है कि अगर 8,000 की आप रिक्वायरमेंट है तो 4 बार अगर आप ऑर्डर करेंगे तो एक बार में आप 2,000 यूनिट्स मंगवाते हैं। तो जब आप 2,000 यूनिट्स एक ऑर्डर में ऑर्डर करेंगे, ठीक है ना, वन टाइम ऑर्डर करेंगे, सॉरी ये 2,000 यूनिट है ये, ठीक है। तो जब आप ऑर्डर करेंगे तब वो वहाँ पे आपको कितने परसेंट का डिस्काउंट दे रहे थे, 2% का डिस्काउंट। दैट मीन्स कि जो 10 रुपये की पर यूनिट कॉस्ट थी वो अब कितनी हो जाएगी बच्चे, वो 2% डिस्काउंट के बाद हो जाएगी 9.80 पैसा, क्योंकि 20 पैसे का डिस्काउंट हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करना है, सिंपली आपको सिर्फ टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। तो क्वार्टरली ऑर्डर साइज हमने बता दिया आपको, जैसे कि यहाँ पर उन्होंने 4 ऑर्डर जब आपने किया तो जाहिर सी बात है एक ऑर्डर करेंगे तो 2,000 यूनिट्स आप मंगवाएंगे ही मंगवाएंगे। तो मटेरियल कॉस्ट की बात की तो अब यहाँ पर जो EOQ हो गया आपका, अब EOQ ये हो जाएगा 2,000 यूनिट्स। पहले कितना था EOQ, 800 यूनिट्स था। ठीक है, अब यहाँ पे EOQ कितना हो जाएगा, 2,000 यूनिट्स। सो अब रिक्वायरमेंट इनटू प्राइस, रिक्वायरमेंट कितनी है टोटल यूनिट की एनुअली 8,000, अब प्राइस कितना हो गया डिस्काउंट के बाद 9.80 रुपीज़, और यहाँ पर 10 रुपये के अकॉर्डिंग हमने निकाला था क्योंकि यही था। अब ये सेकेंड वाली कंडीशन, ठीक है, तो 9.80 पैसे से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इन्वेंट्री कॉस्ट आ जाएगी। टोटल अब ऑर्डरिंग कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, जिसका फॉर्मूला होता है क्या आपका, रिक्वायरमेंट डिवाइड बाई EOQ इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट। देखिए ऑर्डरिंग कॉस्ट जो होती है पर ऑर्डर के अकॉर्डिंग तो सेम ही रहेगी 30 रुपये, क्योंकि एक ऑर्डर करे तो 30 रुपये पड़ रहा था, 4 ऑर्डर करेंगे तो 4 तियाँ 12, 120। लेकिन यहाँ पे ये डिवाइड करना जो रूल है उसके अकॉर्डिंग करेंगे। डायरेक्ट भी कर सकते थे 30 इंटू 4, 4 ऑर्डर जब आप कर रहे थे, ठीक है, 4 बिगर ऑर्डर्स उन्होंने बोले भी थे, ठीक है। 8,000 डिवाइड बाई 2,000 करेंगे आएगा 4, इंटू 3 करेंगे 30 करेंगे आएगा 120 रुपीज़। फिर टोटल कैरिंग कॉस्ट की बात करें तो जो भी EOQ, अब यहाँ पे EOQ है 2,000 यूनिट्स, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितनी है 2,000 यूनिट्स। सो 2,000 यूनिट्स डिवाइड बाई 2, ये फॉर्मूला में होता है 1/2 एंड मल्टीप्लाई बाई आपकी जो भी क्या थी कैरिंग कॉस्ट। अब यहाँ पर देखिए कैरिंग कॉस्ट में चेंजेस है, क्यों, क्योंकि ये 10 रुपये पे 7.5% चार्ज हुआ था और ये आपको करना होगा 9.80 पैसे का कितने परसेंट, 7.5% बच्चा। ठीक है, 9.80 पैसे का इंटू 7.5% करना है जो क्वेश्चन में कहा है हमें। जब करेंगे तो आपका आएगा 0.735, ये आएगी अब यहाँ पे कितनी कैरिंग कॉस्ट, ये क्या आ जाएगी आपकी कैरिंग कॉस्ट बच्चा। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आ जाएगा 735। ठीक, अब इनको आपस में ऐड कर लीजिएगा तो ये आ जाएगा 79255। अब कंपेयर करिएगा कि इन दोनों में, ठीक है बच्चे, तो इन दोनों में जब आप कंपेयर करेंगे तो इनके बीच का डिफरेंस से पता चल जाएगा कि आपको पहले वाले ऑर्डर में ज़्यादा पैसे सेव कर पाएंगे दूसरे वाले में। तो दूसरा वाले का जो टोटल इन्वेंट्री प्राइस है ना, देखिए कम है और ये ज़्यादा है, तो ये आपके लिए ज़्यादा क्या होगा, बेनिफिशियल होगा। तो आप इस
तरीके से कर सकते हैं कि 4 बिगर ऑर्डर देंगे तो वो आपके लिए क्या हो जाए। यहाँ पे कंक्लूजन दिया हुआ है, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ 4 बिगर ऑर्डर एट 2% डिस्काउंट इज लेस इन कंपैरिजन टू टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ EOQ, hence the offer of discount should be accepted and order of 2000 units per क्वार्टर शुड बी प्लेस्ड। ठीक है, तो ये क्या किसको एक्सेप्ट करेंगे, जो 2% डिस्काउंट दिया है इसको, इस ऑर्डर को वो एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि ये इनके लिए क्या है, फेवरेबल है। यहाँ पे इनकी टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट कम आ रही है, इनको पैसे कम देने पड़ेंगे और यहाँ पे ज़्यादा, और कितने पैसे की बचत हो रही है वो देख लीजिएगा, आप आपस में माइनस करेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, तो बस इसी तरीके से जो ये डिस्काउंट वाले क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जिसमें डिस्काउंट होता है और वहाँ पर भी सेम प्रोसीजर को फॉलो करके हम फाइंड आउट करते हैं टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट और पता करते हैं क्या ज़्यादा है क्या कम है और किस ऑर्डर को एक्सेप्ट करना चाहिए, किस ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल पर नए विजिटर हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलती रहें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।